नमस्कार दोस्तों, पावर ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। और आज का हमारा कॉन्सेप्ट है C++ में एरे इनिशियलाइजेशन। अगर हम इनिशियलाइजेशन की बात करते हैं तो वो होता है एरे को एलिमेंट प्रोवाइड करना। हमने किसी एरे को डिक्लेयर करना प्रीवियस क्लास के अंदर किया था कि हम किस तरह से एरे को डिक्लेयर करते हैं। जब भी हम एरे को डिक्लेयर करते हैं, एरे का एक डाटा टाइप होता है, एरे को एक नेम प्रोवाइड करते हैं और एरे को एक साइज प्रोवाइड करते हैं। तो जब हम उसको नेम और साइज प्रोवाइड करते हैं तो आपको उस नेम की किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर कोई एलिमेंट प्रोवाइड करवाना होता है। यही चीज आपकी इनिशियलाइजेशन है। जब हम एरे के अंदर एलिमेंट को इनिशियलाइज करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर उसको 1 by 1 भी कर सकते हैं और चाहे तो उसको एक सिंगल स्टेटमेंट के थ्रू भी फॉलो कर सकते हैं। जो मेरा एग्जांपल दिया गया है, इस एग्जांपल के अंदर मैंने उसको एक लाइन के अंदर ही वैल्यू इनिशियलाइज की है। डबल मेरे एरे का टाइप है, बैलेंस मेरे एरे का नेम है और 5 मेरे एरे का साइज है। तो इसी तरह से मैंने यहाँ पर इसको वैल्यूज प्रोवाइड की 1000.0, 2.0, 3.4, 17.0, 50.0। नंबर ऑफ वैल्यू ब्रेसिस के अंदर है और ये कभी भी लार्जर नहीं होगी एरे के साइज से। तो जब हम एरे को डिक्लेयर करते हैं हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर करते हैं। अब बेसिकली कई बार क्या होता है कि हमें नहीं पता कि हमारे एरे का साइज क्या होगा, तो उस केस के अंदर आप क्या करोगे, डबल बैलेंस जस्ट ब्रैकेट, आपने साइज नहीं देना है, इक्वल टू करली ब्रेसिस के अंदर आप यहाँ पर उसको एलिमेंट प्रोवाइड कर देते हो कि मेरे को ये वैल्यूज उसमें चाहिए। तो जितने एलिमेंट आपने उसको प्रोवाइड कर दिया वो उसको उतना ही साइज क्रिएट कर देता है। तो ये सेम उसी तरह का एरे क्रिएट करेगा जैसा कि आपने अपर एग्जांपल में देखा था, जहां पर मैंने उसको सिंगल लाइन के अंदर स्टेटमेंट्स प्रोवाइड की थी। आप देखते हो जो वैल्यूज मैंने प्रोवाइड किया है ये मेरे पास फिगर के अंदर रिप्रेजेंट हो रही है। बैलेंस मेरा एरे का नेम 0, 1, 2, 3, 4 ये है उसके इंडेक्स वैल्यू। 0 इंडेक्स पे फर्स्ट वैल्यू गई, 1 इंडेक्स पे सेकंड वैल्यू गई, 2 इंडेक्स पे थर्ड वैल्यू, 3 इंडेक्स पे फोर्थ वैल्यू और 4th इंडेक्स पे फिफ्थ वैल्यू। तो हम एग्जैक्टली सेम एरे क्रिएट कर चुके हैं। अब अगर मैं कहूं कि मुझे यहाँ पर एरे इंडेक्स की 4th लोकेशन की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप फिगर पे देख के इजीली बता सकते हो कि आपके पास 50.0 रिजल्ट जो है वो रिटर्न होगा। अबव स्टेटमेंट असाइन एलिमेंट नंबर 5th इन एरे वैल्यू ऑफ 50, ये 5वें एलिमेंट को आपको असाइन करके रिप्रेजेंट कर देगी क्योंकि जो आपका 4th इंडेक्स है वो आपकी 5th एलिमेंट है। लास्ट एलिमेंट, क्योंकि जो आपका एरे होता है वहां पर 0 आपकी इंडेक्स वैल्यू है जिसको हम यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट के तौर पर कॉल करते हैं, उसको हम बेस इंडेक्स भी कह देते हैं। तो इस प्रैक्टिकल को हम रिप्रेजेंट करते हैं सेम एरे की वर्किंग के थ्रू। जैसे मैंने आपको एग्जांपल, अगर हम एरे एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं उसके लिए हम क्या करेंगे, एलिमेंट एक्सेस बाय इंडेक्सिंग द एरे नेम। दिस इज डन बाय प्लेसिंग द इंडेक्स ऑफ एलिमेंट विद इन स्क्वायर ब्रैकेट आफ्टर द नेम ऑफ एरे। कि नेम, एरे नेम के बाद आप जो स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हो उसके अंदर आप वहां पर उसको एक इंडेक्स वैल्यू प्रोवाइड कर देते हो कि आपको किसकी वैल्यू एक्सेस करनी है। जैसे मैंने किया डबल सैलरी बैलेंस 9, तो बैलेंस 9 यानी कि जो मेरे एरे की 10th वैल्यू है वो मेरी सैलरी के अंदर जाकर स्टोर हो जाए। तो बेसिकली मैंने एक यहाँ छोटा सा एग्जांपल लिया है, उसके आउटपुट को रिप्रेजेंट किया कि आपके पास रिजल्ट क्या होगा। तो मैंने एक एरे लिया, एरे को साइज नहीं दिया है, उसके अंदर 5 एलिमेंट मैंने स्टोर कर दिए और लूप लगाई, i 0 से चले जब तक लेस देन 5 के है, i को इंक्रीमेंट करता रहे और आपको रिजल्ट दिखाए। सी आउट वैल्यू एरे i इज, जो भी एरे की वैल्यू है वो आपको रिप्रेजेंट कर दी, स्लैश n किया, उसने रिजल्ट मुझे इस तरह से प्रोवाइड करके रिप्रेजेंट कर दिया। तो आइए इसको हम एक प्रैक्टिकल अप्रोच में देख लेते हैं कि प्रैक्टिकली आप इस काम को कैसे करो। तो फ्रेंड्स ये मेरा C++ का एडिटर है। मैं यहाँ पर वर्किंग को स्टार्ट करता हूँ। इंक्लूड iostream.h, इंक्लूड conio.h, void में मैं यहाँ पर एरे लेता हूँ int a और यहाँ पर मैंने इसको वैल्यूज प्रोवाइड कर 0, 23, 45, 67, 78, 45 क्लियर स्क्रीन करता हूं। मुझे इन एलिमेंट्स को एक्सेस करना है तो उस केस के लिए मुझे यहां पर एक काउंटर पॉइंट भी लेना पड़ेगा और मैं यहां लूप का यूज करता हूं फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन 5, सॉरी लेस देन 6, i प्लस सी आउट वैल्यू ऑफ a ब्रेसिस। अब मुझे सेपरेशन करनी पड़ेगी क्योंकि मुझे यहां पर i की वैल्यू को रिप्रेजेंट करना है और अगेन यहां पर उस वर्किंग को मुझे परफॉर्म करना पड़ेगा जब मुझे वो ब्रेसिस क्लोज करनी है। और फिर मुझे सेपरेशन देके यहां पर अब जो वैल्यू दिखानी हो किसकी दिखानी है, a की ith लोकेशन, वो a की ith लोकेशन आपको रिप्रेजेंट कर देगा। आप चाहते हो यहां पर एंड लाइन करना तो आप इसको एंड लाइन भी कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट आप इसको यूज कर सकते हो। मैं वर्किंग को गेट करेक्टर करता हूं और मेरा प्रोग्राम यहां क्रिएट हो चुका है, आप इसको इजीली रन कर सकते हो। मैं कंट्रोल F9 करता हूं तो देखिए उसने मुझे यहाँ पर वैल्यूज रिप्रेजेंट कर दी कि मेरे पास 0 है, 23 है, 45 है, 67 है, 78 है, 45 है। मैं कहता हूँ कि मुझे यार यहाँ पर ये कोई ब्रेसिस दिखा, सॉरी इक्वल टू का सिंबल दिखा दे ताकि मेरे को थोड़ा सा पढ़ना आसान हो जाए। तो ये देखिए अब आप इसको इजीली रीड कर पा रहे हो, आपको वर्किंग इजीली परफॉर्म हो रही है। अब मैं कहता हूँ कि ये ठीक है यार, मैं कहता हूँ कि वैल्यू इसने इस तरह से शो तो कर दी, लेकिन अगर मैं इसको विदाउट फॉर लूप किसी सिंगल स्टेटमेंट को यूज करना चाहता हूं तो मैं इसको पहले कमेंट कर देता हूं। ये आपका मल्टीपल लाइन के लिए कमेंट का यूज किया जाता है और मैं कहता हूं कि मुझे सी आउट करे
एरे की फोर्थ लोकेशन क्या वैल्यू है। तो जो भी रिजल्ट है उसने वो रिप्रेजेंट कर दिया। फोर्थ लोकेशन इन द सेंस कि आप यहां पर फिफ्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करोगे, वो फिफ्थ एलिमेंट को आपको रिप्रेजेंट कर चुका है। तो ये तो हो गया कि आप एरे को सिंगल लाइन के अंदर एलिमेंट्स प्रोवाइड कर सकते हो। अब बात आती है अगर मैं एरे को एलिमेंट प्रोवाइड करना चाहूं 1 बाय 1 तो कैसे होंगे। आपको एरे को साइज प्रोवाइड करना है। जैसे आप एरे को साइज प्रोवाइड करोगे आप इस चीज को हटा दीजिए और कहीं भी यूज कर सकते हो। सपोज कीजिए मैं इसी लोकेशन पे कर देता हूं ए 0 इंडेक्स वैल्यू क्या है, ए 1 इंडेक्स वैल्यू क्या है, ए 2 इंडेक्स वैल्यू क्या है, ए 3 इंडेक्स, जो भी आप वैल्यू प्रोवाइड करना चाहते हो आप कर सकते हो इजीली। ए 4 इंडेक्स वैल्यू क्या है। अब ये भी कंपलसरी नहीं है कि आपने 6 एलिमेंट दिया तो मैं 6 के 6 को भरो, हो सकता है आपके एरे में कुछ इम्पटी हो तो वो हो सकता है। मैं जैसे इस लूप को चलाऊंगा मेरी वर्किंग परफॉर्म होगी। जहां पर कुछ वैल्यूज प्रोवाइडेड है वो वैल्यूज को दिखाएगा और जहां पर वैल्यूज प्रोवाइड नहीं है वो गार्बेज कलेक्शन को दिखाएगा। तो आप देखिए आपको उसने उसी तरह से एलिमेंट यहां पर रिप्रेजेंट करके शो कर दिए हैं, क्योंकि आप उसको एक पर्टिकुलर लोकेशन तक वैल्यूज प्रोवाइड कर चुके थे। एक लोकेशन पर आपने उसको वैल्यू नहीं दी थी तो वही वैल्यू उसने वहां पर आपको गार्बेज कलेक्शन के अंदर रिप्रेजेंट कर दी थी। तो ये तो हो गया कि अगर हम प्रोग्राम को इस तरह से वैल्यूज प्रोवाइड करना चाहते हैं। अब कई बार क्या होता है कि मैं कहता हूं कि यार मेरा जो एरे है ये रन टाइम पर वैल्यूज को ले। अगर आप कभी रन टाइम पर वैल्यूज को प्रोवाइड करना चाहते हो तो वहां भी आपको लूप स्ट्रक्चर को ही फॉलो करना पड़ेगा। मैं यहां मैसेज दूंगा सी आउट एंटर एरे एलिमेंट, कि एरे के एलिमेंट वो एंटर करें। फिर मैं लूप लगाऊंगा फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन 5, i प्लस प्लस, सी इनकरेक्ट ए की ith लोकेशन पे। तो ये चीज बन जाती है मेरी इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे। मैं एरे को इनिशियलाइज कर रहा हूं रन टाइम पर और उसके बाद आपको वो रिजल्ट दिखाएगा यहां पर कि आपके एरे का रिजल्ट क्या है। तो हम एक बार प्रोग्राम को अगेन रन करके देखते हैं। मैंने कंट्रोल F9 किया, वर्किंग को परफॉर्म किया, उसने एंटर एलिमेंट पूछे, मैंने डाला 23, 45, 65, 89, 34। उसने मुझे दिखा दिया कि 0 लोकेशन पर ये वैल्यू है, 1 लोकेशन पर ये वैल्यू है, 3rd लोकेशन पर ये वैल्यू है। सॉरी मेरी यहां पर एक लेस देन 6 की हो गई थी तो मैं इसको यहां लेस देन 5 कर देता हूं ताकि आपको एग्जैक्ट रिजल्ट आ जाए। तो 32, 34, 45, 60 जो भी आप यहां वैल्यू डाल रहे हो, 56, 78। तो उसी तरह से उसने आपको वैल्यूज रिप्रेजेंट करके यहां पर शो कर दी। आप वर्किंग को इजीली यहां पर देख पा रहे हो और आपके लिए काफ़ी इजीएस्ट वे है वर्किंग को यूज़ करने की। तो फ्रेंड्स हमारी आज की क्लास में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।